नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। जैसा कल हमने क्रिप्टो काउंटर में आपको संकेत दिया था कि अब निचले स्तर से बाजार में खरीद शुरू होगी, आज बाजार में सुबह हल्की रिकवरी दिखी, खरीद भी आई। सुबह सभी क्वाइन पिछले स्तर से की तुलना में हरे निशान में थे, मगर 3 बजे फिर मुनाफा वसूली आई क्योंकि बाजार में मजबूती नहीं है, सतर्कता है और इसलिए अस्थिरता दिखाई दे रही है। दोपहर 3 बजे फिर ज़्यादातर क्वाइंस रेड में थे, पूरा बाजार लाल था। एसेट प्राइस देखते हैं बाजार की क्या स्थिति है। बिटकॉइन ने एशिया के ट्रेड में सुबह वापसी की, 88,000 से 89,000 की रेंज के बीच बिटकॉइन ने ट्रेड किया। ईटीएफ में भी कुछ इन्फ्लोज बढ़े हैं। दिसंबर में फेड रेट कट की उम्मीदें बराबर बराबर हो गई हैं। इस ज़रूर ये संभावना कम लग रही है कि रेट कट होगा, इसलिए सेंटिमेंट स्थिर है। बिटकॉइन ने पिछले सेशन से करीब 1.4% की बढ़त दर्ज की थी सुबह, लेकिन दोपहर फिर गिरावट आई। 3 बजे 86-87 हज़ार के बीच ट्रेड कर रहा था। शॉर्ट टर्म सपोर्ट $85,000 पर है और रेजिस्टेंस $91,000 पर दिख रहा है। इथीरियम ने सुबह करीब करीब 5% की उछाल भरी थी, 2,945 के आसपास था। बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म किया इथीरियम ने पिछले 48 घंटों में। रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस 30,050 पर है। 3 बजे हमने इसमें कुछ गिरावट देखी, 2,880 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सोलाना ने अपनी रिकवरी बढ़ाई, सुबह 141 के आसपास था। ट्रेडिंग बेहतर थी, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज भी दिख रहे थे, सपोर्ट भी दिखाई दे रहा था। दोपहर के बाद यहाँ भी बिकवाली आ गई, 135 तक गिर गया। डॉजी कॉइन काफ़ी वॉलीटाइल है, 0.149 तक गिरा, फिर रिकवर हुआ। बाजार में ऐसी खबर थी कि वेल्स ने यानी बड़े निवेशकों ने करीब 4.7 बिलियन डॉजी कॉइन यानी 770 मिलियन के आसपास का निवेश किया है। डेली एक्टिव ट्रेड्स डॉजी कॉइन में करीब 35% बढ़े हैं, लेकिन सेक्टर में काफ़ी कमजोरी है, इसलिए सावधानी के साथ निवेश करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सुधार दिखाई दिया है। बिटकॉइन ईटीएफ में आउटफ्लोज के बाद 240 मिलियन के नए नेट इनफ्लोज दिखाई दिए हैं। एशियन फंड्स ने और हांगकांग के आईपीओस के जरिए इसमें निवेश आया और इसीलिए आज हमने सुबह बाजार में रिकवरी लौटती देखी थी। क्रिप्टो एनालिसिस प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट और कल्शी ने अक्टूबर में $7 बिलियन के कंबाइंड वॉल्यूम को क्रॉस किया है। गैलेक्सी एक डिफाई लिक्विडिटी प्रोडक्ट लाने की बात भी कर रहा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में अमेरिका की एजेंसियां ईटीएफ पॉलिसी पर अब कंपनियों से स्पष्टता मांग रही हैं। इससे पहले तक कंपनियां सरकार से स्पष्टता मांग रही थी, पर कंपनियां ऐसे फैसले कर रही हैं जिससे पारदर्शिता के सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से डी बैंकिंग का। यह मामला जेपी मोर्गन का है, जिसमें में स्ट्राइक बैंक के सीईओ का अकाउंट जेपी मोर्गन ने बंद कर दिया था, जिसे डी बैंकिंग कहा जाता है, और अकाउंट अभी हाल में ही बंद हुआ है। व्हाइट हाउस ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि क्रिप्टो कंपनियों को बैंकिंग एक्सेस दी जाएगी और किसी के अकाउंट बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हुआ है। एक्सचेंजेस में एशिया में बिनांस, कॉइनबेस और बायबिट पर ट्रेडिंग वॉल्यूम सुधर रहे हैं। एशिया इस बार क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी को लीड कर रहा है, अगर कोई मजबूत रिकवरी बनती दिखाई देती है। कल्शी का नेटिव टोकन आने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है, अमेरिकी रेगुलेटर की मंजूरी होने वाली है। पॉली मार्केट सीएफटीसी के साथ यानी जो फेडरल कमोडिटी रेगुलेटर है उसके साथ कुछ नए टोकन लाने की तैयारी कर रहा है। दोनों रिटेल ट्रेडिंग ऐप से अपने को इंटीग्रेट करेंगे। डिफाई में टीवीएल पिछले 24 घंटों में 3% रिकवर हुआ क्योंकि बाजार में रिकवरी दिखाई दी थी। सुई और जुपिटर में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। आवे और मेकर ने अपने प्लेटफॉर्म पर ब्याज दरें बदली हैं और इनके जो गवर्नेंस वोट थे वो सफल रहे हैं। यूजर एंगेजमेंट के बाद पहली बार इनमें तेजी दिखाई दे रही है। क्रिप्टो में उतार चढ़ाव से बढ़ने के लिए बचने के लिए स्टेबल कॉइन में निवेश बढ़ रहा है, जो हमने पहले भी बताया था। ये आंकड़े आज भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फ्रॉड और स्कैम्स में क्रिप्टो की चोरी, हेस्ट और लूट बढ़ रही है। सैन फ्रांसिस्को में एक डिलीवरी ड्राइवर ने गन दिखाकर एक व्यक्ति के घर से 11 मिलियन क्रिप्टो चुरा लिए, यानी क्रिप्टो ट्रांसफर करा लिए। क्रिप्टो अमीरों के यहाँ डकैती बढ़ रही है, ऐसा एक मामला ब्रिटेन में भी 2 दिन पहले आया था। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर इस तरीके के खतरे ज़्यादा हैं। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि होम डिलीवरी और वॉलेट एक्सपोजर पर सावधानी बरती जाए। रिटेल मैट्रिक्स और सेंटीमेंट में सोशल सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। गूगल ट्रेंड्स पर क्रिप्टो रिबाउंड की सर्च करीब 41% बढ़ी है। एशिया से सबसे ज़्यादा सर्च आ रहे हैं, जो कि आज की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्धारणा है कि एशिया से क्रिप्टो में रिकवरी आ रही है। रेडिट पर आल्ट कॉइन की चर्चा फिर बढ़ने लगी है। बिनांस और कॉइनबेस पर रिटेल इन्फ्लोज ऊपर हैं, वॉल्यूम करीब 7% और 6% बढ़ा है इन दोनों एक्सचेंजेस पर। अगर आउटलुक देखें तो यूएस का कंज्यूमर डेटा अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते इथीरियम की ईटीएफ की डेडलाइन भी है, इससे बाजार में उथल पुथल रहेगी।
अब आ गए हम क्रिप्टो विजडम पर। पिछले 24 घंटे में स्ट्राइक कंपनी के सीईओ का जेपी मॉर्गन बैंक अकाउंट डी बैंक हो गया, यानी इसे बंद कर दिया गया। ये खबर क्रिप्टो इंडस्ट्री में पिछले 24 घंटे से चर्चा का विषय बनी है। सवाल इसलिए उठा क्योंकि क्या बैंकों को क्रिप्टो के कंपनियों के अकाउंट बंद करने का अधिकार है, खासतौर से जब कंपनियों का कारोबार पूरी तरह कानूनी है। डी बैंकिंग का मतलब है कि किसी कंपनी या व्यक्ति का अकाउंट अचानक बंद कर दिया जाए, और वो भी बगैर कोई वजह बताए हुए। क्रिप्टो फर्म्स को अमेरिका में दिक्कत बार बार आ रही है। स्ट्राइक के सीईओ जैक मलर्स का जेपी मॉर्गन अकाउंट सितंबर में भी बंद हुआ था, जिससे इंडस्ट्री में हंगामा हुआ था। व्हाइट हाउस ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके बाद बिना वजह से किसी भी क्रिप्टो कंपनी का बैंकिंग अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन बैंक अभी तक ऐसा कर रहे हैं। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस नज़ीर से ध्यान रखें कि फंड्स कहीं जगह रखें, बैंक में, वॉलेट में, ताकि अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो तो पैनिक ना हो। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।